हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लर्न मैथमेटिक्स विद अमनदीप सिंह। अपने आपका जो राजस्थान बोर्ड का मैथ्स का पेपर है उसको अपने स्टडी कर रहे थे। तो देखिए, अपने इस वीडियो के अंदर आपका जो सेक्शन सी है उसको अपने डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है उसमें है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू पाई बाय 3 और अपने को इसको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए, अपने इसको सॉल्व करने के लिए इस साइन इनवर्स एक्स को पहले कोस में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज ऐसा इसलिए है कि अगर अपने साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपकी टर्म्स हैं यहाँ पे एक अंडर रूट क्रिएट हो जाएगा जिसको अपने सॉल्व करना अपने लिए मुश्किल हो जाता है, उसे अपने ईजिली सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइन इनवर्स वाली टर्म्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपने यूज़ करना है। सो वी राइट हेयर पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल्स टू पाई बाय 3। सो नाउ स्टूडेंट्स, अपने कोस इनवर्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं और जो आपके कॉन्स्टेंट्स है उसको अपने एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास जो ओवरऑल वैल्यू आ गई है वो है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। अब अपने को कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अपने कोस इनवर्स को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो इससे अपने पास इक्वेशन आएगा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू कोस 2 पाई बाय 3। और स्टूडेंट्स, यहाँ आपका जो कोस 2 पाई बाय 3 है इसकी वैल्यू होगी -12। अब अपने जो अंडर रूट वाली टर्म है इसको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ अपने इसको राइट हैंड साइड में ले आए हैं। देखिए, अपने इसीलिए कोस इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ किया था, ना कि अपने साइन इनवर्स का, बिकॉज यहाँ पे आपका अंडर रूट राइट हैंड साइड में आ गया है। अब अपने बोथ साइड स्क्वायर करके इस अंडर रूट को हटा सकते हैं। सो बाय स्क्वायर बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में आपके पास है 1 प्लस 4x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अपने इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो 4x पावर 4 है वो आपका कट हो जाएगा और इससे अपने पास वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। इट मीन्स 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4। सो दिस इज़ x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/28। और जब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3/28। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था। अब स्टूडेंट्स, अपने देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 से है। यहाँ अपने को इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा ABC मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए जो आपका डिटर्मिनेंट है उसके अपने रोज़ में कुछ चेंजेस करेंगे। जो 1 प्लस a है इसको नोट किया जा सकता है a मल्टीप्लाई 1/a प्लस 1। यहाँ आपने a को कॉमन लिया है और आपका जो सेकंड टर्म है 1 उसको अपने नोट कर देंगे a/a और सिमिलरली थर्ड टर्म को अपने नोट करेंगे a/a। अब अपने सेकंड रो में सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 1 को b/b नोट करते हैं और जो आपका 1 प्लस b है वहाँ से अपने b कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली थर्ड टर्म 1 को अपने b/b नोट करते हैं और आपका जो थर्ड रो है उसमें अपने c/c फॉर्म बनाएंगे। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो है वहाँ से अपने ABC कॉमन ले सकते हैं और इसके बाद अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स, अपने को ऑपरेशन अप्लाई करना है रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जब अपने ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रो 1 है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यहाँ देखिए आपके रो 1 के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वहाँ से अपने इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं। जब अपने इसको कॉमन लेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1 1 1। आपके रो 1 के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने को कोशिश करनी है कि यहाँ पर मैक्सिमम जीरो क्रिएट किए जाएं। जैसा कि आप जानते हो कि जितने जीरो होंगे उससे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही ईजी हो जाएगी और आप इसका ईजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ देखिए अपने कॉलम 2 और कॉलम 3 में ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1।
तो इससे अपने को वैल्यू मिलेगी ए बी सी मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1/a 1/b 1/c आपका एज इट इज़ है। और यहाँ अपने पास वैल्यू आ गई है 1 0 0 1/b 1 0 1/c 0 1। अब स्टूडेंट्स अपने रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो आप देखोगे जो आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आएगी 1, और आपका जो आंसर है वो ये आ गया है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपके चैप्टर नंबर 5 से है। यहाँ अपने को एक इक्वेशंस दिए गए हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए या आप मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो या अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका क्रैमर मेथड। तो यहाँ मैं आपके लिए क्रैमर मेथड यूज़ करने वाला हूँ। सो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन सिस्टम है इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो दोनों मैट्रिक्स हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, इनको अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3x + 3z 2x + y 4x + 2z। और जो आपका राइट हैंड साइड है यहाँ वैल्यू आएगी 8 + 2y 1 + z 4 + 3y। अब स्टूडेंट्स अपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देते हैं, और आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3x + 3z इक्वल होगा 8 + 2y के। तो यहाँ से ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट से आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड एलिमेंट से आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो आपका क्रैमर मेथड होता है, अपने जानते हैं कि क्रैमर मेथड के अंदर अपने को 4 डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना होते हैं। आपके वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होंगे, डेल 1 डेल 2 डेल 3, इन डिटर्मिनेंट्स को अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो आपका डेल होगा, डेल कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए डेल के लिए अपने जो इस इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर अपने क्या करते हैं, डेल डिटर्मिनेंट को बनाते हैं। तो यहाँ अपने पास डेल की वैल्यू है डिटर्मिनेंट के अंदर 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। अब स्टूडेंट्स अपने इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी डेल इक्वल्स टू -17। तो ये अपने पास डेल की वैल्यू आ गई है। अब डेल की वैल्यू आने के बाद देखिए अपने को डेल 1 डेल 2 डेल 3 फाइंड आउट करने हैं। सो इनको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए जो आपके राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं 8 1 4, डेल 1 के लिए अपने क्या करेंगे, जो आपका कॉलम 1 है अपने कॉलम 1 3 2 4 को उससे रिप्लेस कर देंगे। जब डेल 2 फाइंड आउट करना है तो डेल 2 के लिए अपने क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम होगा उस सेकंड कॉलम को अपने इससे रिप्लेस कर देंगे। एंड सिमिलरली जो आपका थर्ड कॉलम है उसको डेल 3 के लिए अपने रिप्लेस कर देंगे, और इससे अपने पास क्या होगा, आपका डेल 3 फाइंड आउट हो जाएगा। अब अपने देखते हैं डेल 1, यहाँ अपने कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते हैं। सो अपने पास यहाँ सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी -17। सिमिलरली डेल 2 को डिस्कस किया जाए तो डेल 2 आपका वैल्यू देगा -34, एंड जो आपका डेल 3 है, डेल 3 को जब अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी -51। स्टूडेंट्स इनमें बिल्कुल इजीली अपने फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। देखिए आपको करना क्या है, आपको जो आपका कांस्टेंट कॉलम है उसको अपने कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से 1 बाय 1 एक्सचेंज कर देना है और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स अपने जानते हैं जो x होगा वो आपका डेल 1 बाय डेल के इक्वल होगा। तो यहाँ अपने वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू 1 आएगी। आपका जो y है वो डेल 2 बाई डेल होगा, तो यहाँ आपके पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो आपका z है वो होगा डेल 3 बाई डेल, तो यहाँ अपने पास z की वैल्यू 3 आएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 18 था जो कि यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके चैप्टर नंबर 9 से है, इंटीग्रेट कोस इनवर्स अंडर रूट x बाई ए प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ देखिए अपने पास i की वैल्यू कोस इनवर्स अंडर रूट x बाई ए प्लस एक्स dx है। तो यहाँ अपने x की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएशन देन वी हैव dx इक्वल्स टू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
तो अब स्टूडेंट्स अपने ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये जो आपका अंडर रूट वाला पार्ट है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है a tan स्क्वायर थीटा और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे है a प्लस a tan स्क्वायर थीटा। यहाँ आपका a कॉमन आके कट हो जाएगा और आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी tan थीटा बाय sec थीटा। और यहाँ अपने इस 2a को इंटीग्रेशन से बाहर नोट करते हैं और यहाँ अपने पास रह जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो नाउ अपने पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 2a कोस इनवर्स साइन थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स अपने क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स साइन को हटाएंगे। तो इसके लिए देखिए अपने जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ अपने पास क्या होगा, कोस इनवर्स साइन थीटा है तो इसको अपने नोट करेंगे कोस इनवर्स कोस 90 माइनस थीटा, तो वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा और इसको अपने यहाँ पुट कर देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स अपने इस 2a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि अपने पास एक इंटीग्रेशन से दो इंटीग्रेशन आ जाएंगे। तो यहाँ अपने पास जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आ रहा है वो ये है और जो आपका ये इंटीग्रेशन है वो सेकंड इंटीग्रेशन है। सो अपने क्या करते हैं, इसको I1 एंड I2 नाम दे देते हैं। तो जिससे I जो बनेगा वो होगा a पाई मल्टीप्लाई I1 माइनस 2a I2। सबसे पहले अपने I1 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इंटीग्रेशन है tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अपने जानते हैं कि अगर tan थीटा को t पुट करें तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा और t के लिए होगा dt बाई d थीटा। अपने d थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं जिससे वैल्यू आएगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल्स टू dt। तो अपना इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो वैल्यू आएगी t स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका I1 है, आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अपने सेकंड इंटीग्रेशन को I2, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने आइलेट रूल को यूज़ करेंगे। जो आइलेट रूल है अपना, उसके अंदर इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, देन लॉग फंक्शन, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। तो आपका u फंक्शन हो जाएगा थीटा और जो tan थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा v फंक्शन। अकॉर्डिंग टू u इंटू v रूल अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपने पास थीटा को अपने इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन, इस टर्म का अपने इंटीग्रेशन करेंगे और जो वैल्यू यहाँ से आएगी उसका अपने एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन अभी अपने फाइंड आउट किया था जो कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है और यहाँ भी आपका सेम इंटीग्रेशन रहे। यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अपने इस टर्म का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए देखिए tan स्क्वायर थीटा को अपने कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में और ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर नोट करते हैं। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, 1 का हो जाएगा थीटा। तो अपने पास वैल्यू आएगी थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 tan थीटा माइनस थीटा। इसे अपने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए अपने क्या करेंगे, I1 एंड I2 की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 एंड 3 से अपने 1 में पुट कर देते हैं। तो I आपका बन जाएगा a पाई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 tan थीटा माइनस थीटा प्लस c। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आएगी। अब इसके बाद देखिए अपने इस 2a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे अपने पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए आपका जो आंसर आ रहा है अभी वो थीटा में आ रहा है लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में था। तो इसके लिए जो अपने सब्स्टिट्यूशन शुरू में किया है उसको दोबारा अपने क्या करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे। x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x बाई a एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x बाई a। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए इसके बाद जो I आपका हो गया वो है पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस a मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स बाई ए माइनस a tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस c। तो इसको अपने देखिए अगर सॉल्व करें तो अंडर रूट ax मिलेगा और यहाँ tan इनवर्स वाली टर्म्स को अपने इकट्ठा नोट कर देते हैं।
तो ये आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके चैप्टर नंबर 11 से है। तो देखिए इसके अंदर बोला गया है कि आपको दो पैराबोलाज गिवन हैं और उनके बिटवीन का आपको जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए जो आपका फर्स्ट पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अपने इसको नाम दे देते हैं P1 पैराबोला, जो कि आपका x एक्सिस के अलोंग बनेगा और ये आपका 0 0 से होके जाएगा। और जो आपका दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, इसको अपने नाम देते हैं P2 पैराबोला। सो ये आपका P2 पैराबोला है। अब देखिए इनके जो बिटवीन का ये एरिया है अपने को इसको फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट्स अपने इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उससे अपने क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपने इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 से अपने x की वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वैल्यू आएगी y स्क्वायर बाय 4a इट्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। तो आपका y पावर 4 इक्वल आ गया 16a स्क्वायर 4by के। तो यहाँ देखिए आपका y क्यूब इक्वल हो जाएगा 64a स्क्वायर b, तो आपका y इक्वल है 4a स्क्वायर b इट्स पावर 1/3। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास y की वैल्यू है। अपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो अपने स्ट्रिप लेने वाले हैं वो अपने लेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो हाँ यहाँ देखिए अपने आपका जो x है वो यहाँ इक्वल था y स्क्वायर बाई 4a के, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर 16a स्क्वायर b इट्स पावर 1/3 है, तो ये पावर आपकी हो जाएगी 2/3। तो देखिए a स्क्वायर को अपने अलग करें तो पावर हो जाएगी 4/3 और b के लिए पावर 2/3। डिवाइड में 4a है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आएगी 4ab स्क्वायर इट्स पावर 1/3। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो अपना डायग्राम है यहाँ देखिए अपने, तो यहाँ अपने पास जो b के परपेंडिकुलरली जो a पॉइंट है वहाँ पे अपने देखते हैं, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4ab स्क्वायर इट्स होल पावर 1/3, 0। तो मैं क्या करूँगा, 0 से a तक आपका जो P1 पैराबोला है उसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, अब देखिए जो अपने फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें OAB पूरा रीजन का एरिया आ जाएगा। अपने को ये एरिया नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ दोनों पैराबोला के जो बीच का एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, 0 से a तक जो सेकंड पैराबोला है उसका एरिया माइनस कर देंगे। सो नाउ वी सी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय बोथ पैराबोलाज। सो वी इंटीग्रेट 0 to 4 P1 पैराबोला माइनस 0 to 4 P2 पैराबोला। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है इसको अपने को सॉल्व करना है। सो देखिए आपका जो फर्स्ट पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा √4ax। और जो सेकंड पैराबोला है वहाँ अपने पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by है, तो अपने y की वैल्यू फाइंड आउट करें, x स्क्वायर बाय 4b आएगा। अब स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो √4a है उसको आउटसाइड रखते हैं, जो कि 2√a होगा, और √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। अब अपने को यहाँ लिमिट पुट करनी है 0 to 4 ab स्क्वायर इट्स पावर 1/3। और जो आपका सेकंड इंटीग्रेशन था x स्क्वायर बाय 4b, अपने 4b को इंटीग्रेशन से बाहर नोट करेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3 और अपने इसके ऊपर लिमिट पुट कर देंगे। सो यहाँ देखिए अपने स्टूडेंट्स यहाँ लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ रही है 4ab स्क्वायर इट्स पावर 1/3 एंड इट्स होल पावर 3/2। तो देखिए जो 4 का पावर 3/2 होगा वो 8 हो जाएगा, और a के लिए पावर 1/3 है और उसके ऊपर पावर 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को a पावर हाफ यानी √a मिलेगा, b पावर 2/3 एंड इट्स होल पावर 3/2, तो आपका b रह जाएगा। और जो आपका सेकंड इंटीग्रेशन है इसके अंदर देखिए अपने को 4ab स्क्वायर इट्स पावर 1/3 का क्यूब करना है, तो इससे अपने पास वैल्यू आएगी 64ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अपने इसको सॉल्व करते हैं तो इससे अपने पास जो वैल्यू आएगी वो है 16/3 ab स्क्वायर यूनिट्स,
तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था और यहाँ अपने पास एरिया फाइंड आउट हो गए हैं। अब अपने देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर स्टूडेंट्स अपने को बोला गया है कि अपने पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 एंड एक लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों के बिटवीन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ एरिया आ रहा है उसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ओ सी बी ए ओ, ये जो रीजन बन रहा है अपने को इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने जो सर्कल है उसके लिए अपने सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अपने जानते हैं अगर कोई सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर फॉर्म में है तो सेंटर 0 0 होगा, इसका भी सेंटर 0 0 है और जो रेडियस है वो 4√2 है। अब अपने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल्स टू एक्स आपके सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32 आएगा और x की वैल्यू ±4 आएगी। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो वो तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए जो आपका x का वैल्यू होगा वो ओनली +4 लिया जाएगा। तो ये जो आपका C पॉइंट है स्टूडेंट्स ये 4,0 हो जाएगा। देखिए अपने A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे, बिकॉज अपने जो स्ट्रिप लेते हैं वो x एक्सिस के ऊपर लेते हैं, तो इसलिए अपने क्या किया A के परपेंडिकुलरली C पॉइंट को लिया और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0 और आपका जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4√2,0 बिकॉज O से B तक आपका रेडियस है और अपना रेडियस यहाँ पे 4√2 है। सो नाउ स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, OABCO का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 0 से 4 YDX लाइन के लिए लिया जाएगा एंड 4 से 4√2 सर्कल के लिए लिया जाएगा। अब अपने इन दोनों में y की वैल्यू पुट करते हैं। आपका फर्स्ट है y इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज ये लाइन के लिए तो अपने x पुट कर देते हैं और सेकंड जो है वो आपका सर्कल के लिए, तो वहाँ आपके y की वैल्यू है 32 - x स्क्वायर इट्स अंडर रूट। तो अपने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। देखिए अंडर रूट a² - x स्क्वायर के लिए ये अपने पास इंटीग्रेशन फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो अपने इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये आपका हो जाएगा x²/2 और इसके अंदर अपने लिमिट पुट कर देंगे। और जो आपका सेकंड इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आएगी x/2 अंडर रूट 32 - x स्क्वायर प्लस 32/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ आपका a है 4√2। इसके लिए आपकी लिमिट रहेगी 4 से 4√2। अब स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, इन दोनों इंटीग्रेशंस में लिमिट पुट कर देते हैं। तो देखिए जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है x²/2 इसकी लिमिट है 0 से 4। अपने अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4² 16/2 आएगा और जो लोअर लिमिट 0 है उसको पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, जिसको मैंने नोट नहीं किया है। आपका जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट है 4 से 4√2। सबसे पहले अपने 4√2 को यानी अपर लिमिट को पुट करेंगे तो देखिए जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये 0 हो जाएगा, बिकॉज 32 - 32 इट इज़ 0। और उसके बाद 16 साइन इनवर्स 1 आएगा और साइन इनवर्स 1 आपका होगा π/2। तो वैल्यू आ जाएगी 16 × π/2 एंड माइनस में अपने लोअर लिमिट पुट करते हैं तो देखिए 4/2 इट मीन्स 2 एंड यहाँ अपने पास आपका जो आएगा 4² 16 आ जाएगा और 16 32 - 16 अंडर रूट 16 विच इज़ 4। तो यहाँ अपने पास 2 × 4 है और यहाँ अपने पास आएगी वैल्यू 16 साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए इसको अपने सॉल्व करेंगे तो 8 + 16 × π/4 आएगा और नेगेटिव होने की वजह से दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, आपका 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास वैल्यू आएगी 8π - 4π इट इज़ 4π स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर है और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस बार जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बना है ये टोटली डिस्टर्ब पेपर है, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि जो आपके पहले पेपर्स बने हुए थे उसको हटा के दोबारा नए पेपर्स बनाए गए और नए पेपर्स में इतनी एरर्स हैं कि
यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 मार्क्स में होना चाहिए वो 3 मार्क्स में दिया गया है। आपके बोर्ड पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट था इस पेपर के लिए। तो देखिए अपने इस क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसको अपने को सॉल्व करना है। ये आपका एक्सरसाइज 12.9 से क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए अपने इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। देन इसके बाद ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसको अपने डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और जो आपका ये 2x tan इनवर्स y नेगेटिव है इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो पॉजिटिव बन जाएगा इक्वल्स टू एक्स क्यूब। नाउ वी स्टूडेंट्स tan इनवर्स y को लेट कर लेते हैं t बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। जब अपने ये सब्सटीट्यूशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब आएगा। So now this is the standard form of linear differential equation in first order. So देखिए P आपका यहाँ पे 2x है और जो Q है वो आपका x क्यूब है। अब अपने इस लीनियर इक्वेशन के लिए IF फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इसको जब अपने सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो अपने को वैल्यू मिलेगी e पावर एक्स स्क्वायर। अब आपका जो सोल्यूशन है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो होगा t मल्टीप्लाई आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स। तो देखिए q आपका क्या है एक्स क्यूब e पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर को अपने z लेट करते हैं बिकॉज t ऑलरेडी आ चुका है तो अपने नया अल्फ़ाबेट दे देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर इज़ 2x dx और जो z है उसका आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz, और अपने इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं इधर। तो अपने पास वैल्यू आ गई z e पावर z dz, और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ अपने t की वैल्यू पुट कर देते हैं tan इनवर्स y। अब स्टूडेंट्स अपने को जो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इसके लिए अपने u इंटू वी मैथड यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू u इंटू वी मैथड आपको u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन करना है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ u मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ v, एंड इन दोनों का जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए e पावर z का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e पावर z ही होगा। तो यहाँ अपने पास वैल्यू आ जाएगी z e पावर z माइनस e पावर z। सो ओवरऑल वी हैव 1/2 e पावर z z माइनस 1 प्लस c। तो ये अपने पास ओवरऑल सोल्यूशन आ गया। अब देखिए अपने z की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है, उसको अपने यहाँ पुट कर लेते हैं। सो 1/2 e पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो ये अपने पास आपका ओवरऑल सोल्यूशन है। अब देखिए इस tan इनवर्स y मल्टीप्लाई e पावर एक्स स्क्वायर, आपका e पावर एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी है। तो यहाँ अपने क्या करते हैं e पावर एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेके आए तो आपका जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है यानी कि कांस्टेंट c उसके मल्टीप्लाई में आएगा c e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 22 का फाइनल सोल्यूशन है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब अपने बात करें 23 नंबर की, तो ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इस बार जो बोर्ड का पेपर बना है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, और हो सकता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स दिए जाएँ बिकॉज आपका जो पेपर है वो सबसे घटिया पेपर बना है इस साल का। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई पावर tan इनवर्स y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर स्टूडेंट्स अपने इसको y की फॉर्म में देखें तो डी वाई बाई डी एक्स से वैसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं इसको dx बाई डी वाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, इससे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के लिए अपने टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं। सो नाउ अपने इस e पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, और देन उसके बाद सेपरेट करके जो आपका नेगेटिव x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा उसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ओवरऑल dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e पावर tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर।
तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। तो ये देखिए आपका x की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ अपने पास p की वैल्यू 1/1 + y² है और जो आपका q है वो है e⁻tan 1y डिवाइड बाय 1 + y²। अब स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पे IF फाइंड आउट करना है। IF हो जाएगा e⁻p/dy। देखिए जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा तो IF होता है e⁻p/dx, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, तो इसके लिए आपका जो IF होगा वो है e⁻p/dy। तो अपने इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए dy/1 + y² सॉल्यूशन हो जाएगा e⁻tan 1y। यहाँ देखिए आपको इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन कांस्टेंट नहीं लगाना, बिकॉज अपने इस IF को आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे और वहाँ पर लास्ट में एक कांस्टेंट लगाया जाएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज x × IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q × IF dy। तो यहाँ अपने IF एंड q की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए अपने पास वैल्यू आ गई e⁻2tan 1y डिवाइड बाय 1 + y² × dy। तो यहाँ अपने tan 1y को t लेट कर लेते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, देन वी हैव 1/1 + y² × dy इक्वल्स टू dt। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए इसको अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं आपके इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो अपने पास वैल्यू आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ x e⁻tan 1y और राइट हैंड साइड में है e⁻2t dt। इसका इंटीग्रेशन किया जाए आएगा e⁻2t/2 + c। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t विच इज़ tan 1y। सो ओवरऑल वी हैव 1/2 e⁻2tan 1y + c। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका e⁻tan 1y लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको अपने राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो देखिए अपने पास x इक्वल्स टू आएगा e⁻tan 1y/2 + ce⁻tan 1y। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपने डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपके लास्ट 3 इयर्स के पेपर देखे जाएं तो ये फर्स्ट टाइम आया है। आपका जो एक्सरसाइज 8.6 है वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। अपने को एक कॉन दिया गया है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम अपने को प्रूव करना है और यहाँ पे इसकी जो स्लेंट हाइट L है वो फिक्स है यानी गिवन है। अपने को प्रूव करना है जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा होगा वो tan 1√2 होगा। सो नाउ फॉर दिस कॉन वी सपोज दैट इट्स रेडियस इज r, height is h and slant height is L and here is its semi vertical angle is theta. So now students अपने यदि ट्राइंगल AOC की बात करें तो यहाँ देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर आपका जो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस r/L हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ r इज़ L sin थीटा एंड सिमिलरली कोस थीटा की बात करें बेस बाय हाइपोटेनियस होगा h इज़ इक्वल टू L कोस थीटा वैल्यू आएगी। r और L दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद देखिए अपने को करना क्या है, वी हैव टू प्रूव मैक्सिमम वॉल्यूम। सो वी टेक वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 πr² h, वी नो दैट। सो v इज इक्वल्स टू π/3। यहाँ अपने r की वैल्यू पुट करते हैं L² sin² थीटा, h की वैल्यू पुट करते हैं L cos थीटा। देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आपको पता ही है कि अपने को इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, सिंगल वेरिएबल में रखना होता है। देखिए L आपका गिवन है, अपने क्या किया थीटा को इंक्लूड कर लिया बिकॉज अपने को प्रूफ करना है जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan 1√2 होगा। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। सो नाउ वी हैव v इज इक्वल्स टू πL³ sin² थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो यहाँ अपने पास sin² थीटा की वैल्यू है 1 - cos² थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा एज इट इज़। सो v इज इक्वल्स टू πL³ cos थीटा माइनस cos² थीटा एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो स्टूडेंट्स अपने पास ये वैल्यू आएगी dv/d थीटा इक्वल्स टू πL³ माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा
अब कोस क्यूब थीटा के लिए देखिए -3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ओवरऑल द वैल्यू इज पाई एल क्यूब बाय 3 माइनस साइन थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये आपका बच्चों इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके बाद देखिए अपने को डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज अपने मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए अपना जो पैटर्न रहेगा, आपको v की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, उसके लिए dv बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, एक बार और अपने डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देन उसके बाद देखिए एक्सट्रीम वैल्यू के लिए अपने dv बाई डी थीटा को 0 के इक्वल पुट करते हैं, और वहाँ से जो आपके थीटा की वैल्यू आएगी उसको अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वैल्यू मिनिमम है, अगर ये नेगेटिव होगा तो आपकी वैल्यू मैक्सिमम है। सो नाउ अपने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 का दोबारा आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसके लिए u इंटू वी रूल लगाया जाएगा। सो नाउ साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन है कोस थीटा, सो वैल्यू इज़ 3 कोस क्यूब थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का अगर अपने डिफ्रेंशिएशन करें तो वैल्यू आएगी -2 कोस थीटा साइन थीटा। सो ओवरऑल वैल्यू इज़ -6 cos theta sin square theta. So this is the our equation number 3. So now for extreme value we put dv by d theta equals to 0. So देखिए स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू है पाई एल क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अगर साइन थीटा को 0 के इक्वल पुट करें तो वैल्यू आती है 0। तो 0 एंगल आपका हो नहीं सकता, बिकॉज जो आपका कौन है उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं होगा, आपका जीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी। अगर वो एंगल जीरो हो जाता है तो आपका कौन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो नाउ वी यूज सेकेंड इक्वेशन 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। सो cos थीटा इज 1/√3। तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू 1/√3 है। अपने कोस थीटा से साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर अपने इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी √2/3। अब देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जो कि आपका डबल डेरिवेटिव का इक्वेशन है। सो लुक नाउ वी हैव पाई एल क्यूब बाई 3 -1/√3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/√3 क्यूब -6 1/√3 मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ अपने पास √2/3 का स्क्वायर हो गया है। जैसे ही अपने इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ओवरऑल वैल्यू आएगा -4 पाई एल क्यूब बाई 3/√3। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आपकी 0 से लेस देन है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो देखिए अपना मोस्ट ऑफ वर्क हो गया है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया है। और आपका जो पॉइंट है वो है कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। इस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब देखिए अपने को ये भी बोला गया था प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। तो इसके लिए अपने tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा इज √2/√3 एंड कोस थीटा इज 1/√3। सो ओवरऑल वी हैव √2/√3 मल्टीप्लाई √3/1, जो आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसका अपने पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो देखिए tan थीटा की वैल्यू √2 है, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। तो यही आपको प्रूफ करना था कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 होगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। सो देखिए मैक्सिमम ऑफ z अपने को दिया है 2x + 3y। आपके कॉन्स्टेंट्स हैं 4x + 6y लेस देन इक्वल्स टू फ्रॉम 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x + y लेस देन इक्वल्स टू फ्रॉम 20। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अपने 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपका जो फर्स्ट इनइक्वलिटी दिया हुआ है 4x + 6y लेस देन इक्वल्स टू 60। तो यहाँ अपने पहले इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं 4x + 6y इक्वल्स टू 60। तो यहाँ देखिए अपने क्या करेंगे, x = 0 एंड y = 0 इन दोनों पॉइंट्स को पहले फाइंड आउट कर लेंगे।
इन पॉइंट्स को अपने फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू आती है 0,10 एंड 15,0। और इसके साथ साथ अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी अपने फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज आपको दो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं तो ये आपके ग्राफ पर कट जरूर करेंगे, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके लिए अपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इसके लिए अपने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अपने पास जब ये एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 4y = 20, इट मीन्स y = 5। अपने इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपका x का वैल्यू आएगा 15/2। तो देखिए जो आपका थर्ड पॉइंट है वो हो जाएगा 15/2, 5। तो इसको अपने और पुट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपने को ये भी फाइंड आउट करना है जो आपका रीज़न है आपके कांस्टेंट का वो टुवार्ड्स दी ओरिजिन है या आपका अपोजिट टू ओरिजिन है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू 0 0 पुट कर देनी है। जब अपने दोनों इक्वेशंस में पहले अपने इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं, वहाँ अपने 0 0 पुट करते हैं तो देखिए 0 लेस देन फ्रॉम 60। तो ये जो आपका ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है इसका मीनिंग है फिजिबल एरिया इज़ टूवार्ड्स टू ओरिजिन। तो आपका जो एरिया आएगा वो ओरिजिन की ओर आएगा। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 के लिए वर्क कंप्लीट हो गया है। नाउ वी सी फॉर इक्वेशन नंबर 2। सो देखिए इक्वेशन नंबर 2 है 2x + y लेस देन इक्वल्स टू फ्रॉम 20। तो यहाँ अपने x एंड y की वैल्यू 0 पुट करते हैं जिससे अपने पास पॉइंट्स आएंगे 0, 20, 10, 0। और जो आपका थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो कॉमन पॉइंट है 15/2, 5। अब देखिए इसके रीज़न के लिए अपने 0 0 पुट करते हैं तो अपने को मिलेगा 0 लेस देन 20। तो इसका एरिया भी ओरिजिन की ओर है। सो नाउ लुक, दिस इज़ आवर ग्राफ। सो यहाँ देखिए इस ग्राफ के अंदर जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं वो हैं अपने पास, एक तो आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, एक 10, 0, 15/2, 5 एंड 0, 10। इन चारों पॉइंट से जो ये शेड एरिया हो रहा है यही अपना फिजिबल एरिया है, बिकॉज इन दोनों लाइंस का जो एरिया है वो टुवार्ड्स टू ओरिजिन है। अब अपने इन 4 पॉइंट्स को लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि आपका जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो अपने को कहाँ से मिलता है। सो इसके लिए अपने टेबल बनाते हैं पॉइंट्स एंड जेड के बिटवीन। 0 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 ही मिलेगा जो कि अपना मैक्सिमम नहीं रहेगा। 10, 0 की बात की जाए तो यहाँ अपने पास 20 आएगा और 0, 10 पे आपका 30 आएगा। एंड सिमिलरली वी चेक फॉर 15/2 एंड 5, सो हेयर वी गेट 30। सो देखिए आपका 2 पॉइंट्स पे सेम रिजल्ट आ रहे हैं। जब भी स्टूडेंट्स आपका 2 पॉइंट पे सेम रिजल्ट आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि उन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके हर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो वी कैन से हेयर on the line joining the points 0, 10 and 15/2, 5 we get maximum value of z. So maximum of z is 30। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ देखिए अपने आपके जो सेक्शन सी है उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं।